माणिक्य देव वर्मा, चीफ गेस्ट, डॉक्टर नित्यानंद दास, प्रिंसिपल इंचार्ज, श्री जॉन देव वर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, श्री विशु कुमार देव वर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, और यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने एक यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा हूँ। मैं ही केवल एक अलग यूनिफॉर्म में आपको दिख रहा हूँ। तो आज मैं आपके बीच कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आप मोटिवेट हो, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने को तत्पर रहें। सर्वप्रथम मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की उन पंक्तियों से अपने विचारों को शुरू करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के वीर जवानों के लिए, हमारे फाइटर्स के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए ये पंक्तियाँ लिखी थी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला में प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो पंक्तियां लिखी, उसमें एक फूल की, एक फ्लावर की भी ये इच्छा रहती है कि वह किसी प्रेमी के पास, किसी प्रेमी माला में न गुथे, सम्राटों के सौ पर न डाला जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने गॉड अर्थात भगवान को भी चढ़ाने से अपने आप को मना कर दिया। उसकी केवल यही इच्छा थी कि मुझे बगीचे से तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे वीर जवान अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर हमें फेंक देना। मुझे कहीं चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आपके बीच एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम मैं पूरे कॉलेज फैकल्टी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ पे आपके बीच, देश की युवा के बीच, देश के यूथ के बीच, देश के फ्यूचर के बीच अपने शब्दों को बोलने के लिए बुलाया है। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमें अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को संबोधित करने का मौका मिला हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15th मनाया जा रहा है। आज फ्रेशर्स जो कि नए आए हैं, उनके सम्मान में, उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। उसी के बीच में मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप देश के लिए कुछ करें। देश के भविष्य हैं आप। अगर युवा देश का भविष्य जिस ओर जाएगा, जिस रास्ते को वो तय करेगा, उसी रास्ते से हमारे कंट्री के, हमारे देश के भविष्य का निर्माण होगा। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग अपनी कंट्री के लिए क्या है। आप लोग उस अनमोल रत्न की तरह हैं कि जिस रत्न को एक धागे में पिरोने की, एक माला बना करके पिरोने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा काम आपके इस गुरुकुल से, आपके इस विद्यालय से, आपकी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होता है, जहाँ एक कुम्हार अर्थात आपके टीचर आपको उस माला में पिरोने का काम करते हैं, ताकि फ्यूचर में जा कर के आप उस भविष्य का निर्माण करें, ताकि आपका देश विश्व की महान हस्तियों में शामिल हो सके। आज का युवा ही आज के देश का भविष्य है। यहाँ पर मैं पिछले 3 वर्ष से हूँ, लास्ट 3 years
I am here. I am posted here in 71 Battalion CRPF. मैं 3 साल से आपके बीच में हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 साल, ये 3 वर्ष हमारे लिए इतने अच्छे गुजरे, इतने अच्छे बीते कि कब मेरा 3 साल पूरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसका मेन कारण, इसका मेन रीजन यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो फोर्स के प्रति जो प्यार देती है, जो सम्मान देती है, जो अपनापन देती है, वो शायद मैं आपको पूरी चुनौती के साथ बताना चाहता हूँ कि देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। हमारे बल को, हमारे सीआरपीएफ को जो ये सम्मान देती है, ऐसा सम्मान हमने कहीं नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात, आपको अपने फोर्स पे बिलीव होना चाहिए कि ये हमारे बीच है, ये अगर आ गए हैं तो ये जो करेंगे वो हमारे हित के लिए करेंगे। ये विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये है तो हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। और जो प्यार और अपनापन आप लोगों ने हमें दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय की आंतरिक गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे पिछले जितने भी वक्ता थे उन्होंने जो बोला है, जैसा कि मैंने 3 वर्षों में ये भी महसूस किया है कि हमारा यूथ जो है उसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन, ड्रग। 26 जून को प्रतिवर्ष हम ये दिवस मनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा यूथ ये जो इविल है ड्रग का, उससे दूर रहे। एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो शायद इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने परिवार के लिए एक धरोहर हैं। आप अपने परिवार के लिए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन अगर गलत हो गई, अगर आप ड्रग को अपनाएंगे तो शायद उसके लिए आप ही नहीं, आपका परिवार, आपका समाज, आपका प्रदेश और आपका देश, हर चीज पीछे जाएगी। तो यहाँ पे खड़े होकर के मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से अपनी युवा पीढ़ी से, कि कृपया इस ड्रग्स से दूर रहिए। ये ऐसी बिल है जिसने कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी का अच्छा नहीं किया। पिछली बार लास्ट मंथ मैं यहीं आया था, म्यूजिक कॉलेज का प्रोग्राम था, ड्रग अवेयरनेस का ही प्रोग्राम उस समय हुआ था, उसमें भी मैं एज ए गेस्ट था। उसमें उन्होंने एक स्टोरी प्ले किया था, काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी, बच्चों की कहानी थी। बच्चे स्कूल जाते हैं माँ बाप से पैसे लेकर के, और बीच में कहीं डाइवर्ट होकर के ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कि एडिक्टेड हैं उनके साथ बैठ करके ड्रग परचेज करते हैं। जब वो इनकी हैबिट बन जाती है और घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो वो थेफ्ट का काम करते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं। और लास्ट में जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उनको पेरेंट्स को बड़ा ही शेम महसूस होता है। उनको तो ये पता नहीं कि हमने अपने सन को, अपने डॉटर को स्कूल में भेजा है, कॉलेज में भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन वो डाइवर्ट होकर के कहीं और जा कर के ड्रग के एडिक्शन में फंस गए हैं। आपको ये बता दूं कि जो भी चीज़ आपको जल्दी आकर्षित करती है, कोई भी चीज़ है जो आपको जल्दी आकर्षित करती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वो रास्ता हमेशा सफल होता है। ये वो रास्ता है जो आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। मैं यही त्रिपुरा के, हमारे बल में, हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में त्रिपुरा के बहुत सारे जवान हैं, सोल्जर हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। जिस उम्र में आप ड्रग ले रहे हैं, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस उम्र में आप ड्रग ले रहे हैं उस उम्र में वो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं। यहाँ पर मार्च महीने में हमारे त्रिपुरा स्टेट के वीर शहीद ओमपी के ASIGD मंगूराम देव वर्मा का शव आया था। मैंने देखा कि उस शव के सम्मान में जितने लोग, जितने गांव वाले खड़े थे,
शायद उतना सम्मान मैंने किसी और को पाते हुए नहीं देखा है। ये होती है राष्ट्र प्रेम, ये होती है राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का भाव। और जब ये वर्दी पहन लिया है, ये यूनिफॉर्म पहन लिया है, तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ये यूनिफॉर्म ऐसा है कि जीते जीते आपको देश में सम्मान दिलाता है, और जब आप देश के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने आप को मार्टर कर देते हैं, उसके बाद आपके शरीर पर देश का सबसे बड़ा फ्लैग, नेशनल फ्लैग भी लगाया जाता है। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरा जो यूथ है वो ये जो ड्रग की व्हील इसको छोड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फोर्स में आइए, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो सारा देश की सेवा है। चाहे आप टीचर बने, चाहे आप प्रोफेसर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, कुछ भी बने, अगर आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को अब पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं तो वही सबसे बड़ी देश की सेवा है, वही अब सबसे बड़ी राष्ट्र की भक्ति है। इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं है। आज मैं अपने आपको मैं वीर जवान भी बोलता हूं, क्योंकि आप भविष्य के जवान भी हैं। मैं अपने वीर जवानों के बीच खड़ा हूं और अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि देश की युवा पीढ़ी के सामने मैं खड़ा होकर के अपने वचनों को, अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसी आशा उम्मीद के साथ आपको पुनः बताना चाहता हूं कि आप प्लीज, अगर ड्रग, इसमें जो भी बैठे हैं युवा, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ड्रग नहीं लेता है, कोई भी ड्रग का एडिक्टेड नहीं है, और भविष्य में भी आप इससे दूर रहिएगा। और आपके जो साथी हैं अगर किसी तरीके से इस ड्रग के जाल में फंसे हैं तो उनको भी समझाइए, मनाइए कि इससे दूर हो और अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ें, कुछ अलग, कुछ अच्छा काम करें। नए फ्रेशर्स आए हैं, बाकी भी लोग आए हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि अगर आप के सामने कोई मुश्किलें आती हैं, कोई कठिनाइयां आती हैं, तो उससे कभी निराश नहीं होना है, अपने आप को कभी उससे छोटा नहीं समझना है। जब आपके सामने कोई डिफिकल्टीज आती है, अगर आप उसके सामने अपने आप को खड़ा करके मुकाबला करते हैं तभी आप बढ़ेंगे, क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अर्थात रास्ते में अगर कोई ठोकर लगी, कोई पत्थर गिरे तो आपको बताता है कि नहीं आप ठीक चलिए, तब आप अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है। और कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि अच्छे नंबर नहीं पाते होंगे, फेल हो जाते होंगे, अपने आप को बड़ा ही डिप्रेशन में रखते होंगे, तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है और एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश करते रहना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन जरूर भविष्य का निर्माण करेंगे। आपके बीच की ही शख्सियत है दीपा कर्माकर। एक क्षण में ही उसने पूरे त्रिपुरा को, पूरे विश्व में, पूरे देश में प्रदर्शित कर दिया। देखा होगा आपने, उस छोटी सी बच्ची ओलंपिक में आई थी, जिम्नास्ट। एक क्षण में, जिस स्टेट के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक छोटी सी बच्ची ने, एक जिम्नास्ट ने पूरे विश्व के पटल पर आपके स्टेट का नाम रोशन कर दिया, केवल अपने प्रयास से, लगातार प्रयास से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से। तो ये वो चीज है कि आप अगर लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो आप जरूर एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ काफी समय मैंने ले लिया है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः कॉलेज की पूरी संस्था, पूरी टीम को
और यहाँ जितने स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट हमारे महाराजा जी आए हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ছাত্রছাত্রীদের